अच्छा, रिग्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। रिग्रेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर एक इंजन साइज है हमारे पास, सिलेंडर्स हैं, फ्यूल कंजम्पशन कॉम्बिनेशन है और CO2 इमिशन है। टास्क क्या है हमारे पास? आपके पास डेटा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास इंजन साइज है, सिलेंडर है, फ्यूल कंजम्पशन है, ठीक है। और आपके पास आपको मालूम क्या करना है? CO2 इमिशन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड उस गाड़ी ने इमिट किया है, जिसका इंजन साइज है ये, सिलेंडर साइज है ये, और फ्यूल कंजम्पशन इतना है, ठीक है। तो जिस वैल्यू के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो वैल्यू हम लोगों ने प्रिडिक्ट करनी है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन इसी को कहते हैं, जब हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर हम लोगों को इंजन साइज दिया हुआ है इसका, और सिलेंडर दिया हुआ है 4, और फ्यूल कंजप्शन दिया हुआ है 8.5, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया है 196, ठीक है। इसी तरीके से और डेटा सेट है हमारे पास, और डेटा सेट है, तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। देन जब हम इस मॉडल को यूज करेंगे तो हम खाली सिलेंडर इंजन साइज देंगे, इसका सिलेंडर देंगे, सिलेंडर साइज, फ्यूल कंजम्पशन, और हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना होगा वाई की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल के, इसका हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या आएगा। तो हम लोगों ने कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, तो ये हमारे पास एक रिग्रेशन टास्क है, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर ये बात आप लोग याद रखिएगा कि रिग्रेशन के अंदर हमेशा हमेशा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस ही होनी चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो है वो कैट लिखा हुआ है, यहाँ डॉग लिखा हुआ है आपके डेटा सेट के अंदर। रिग्रेशन हमेशा न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही परफॉर्म होता है। ये एक की पॉइंट है, इसको आप नोट करें, रिग्रेशन हमेशा न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर परफॉर्म होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने जो है मॉडल की ट्रेनिंग करवानी है इस डेटा सेट से, और ये इसका लेवल है, इसकी वैल्यू है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट करवाना है कि न्यू केस के ऊपर मॉडल ट्रेनिंग के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल यानी CO2 इमिशन क्या होगा, ठीक है। रिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस वैल्यू। आगे चलते हैं। ये एक मॉडल का जो है एक आर्किटेक्चर है, होता क्या है, हम एक डेटा जो है, डेटा सेट जो है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडल के अंदर पास करते हैं, और मॉडल की ट्रेनिंग होती है। और फिर एक न्यू कार का डेटा हम लोग जब इस मॉडल के अंदर जब फीड करवाएंगे तो हम लोगों को वो एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों को मालूम करें। रिग्रेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल होते हैं। हमारे पास एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल होता है और एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है। सिंपल के अंदर भी हमारे पास लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है और डिपेंडेंट वैल्यू का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होना चाहिए। नॉन लीनियर के अंदर जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ इंजन साइज से अगर हम लोग CO2 एमिशन को प्रिडिक्ट करना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो, ठीक है। जब हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इंजन साइज, सिलेंडर, फ्यूल कंजम्पशन से हम लोग CO2 इमिशन को प्रिडिक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीपल्स आ गए, तो इस किस्म के टास्क को हम लोग कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये फर्क है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें भी सिंपल भी हो सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी रिग्रेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसको हम लोग प्लॉट करके चेक करते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक्स वाई के प्लेन के ऊपर, और हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है वो अपने मॉडल को यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो है वो लीनियर, जब हमारा हम लोग ये देखते हैं कि जब इन दोनों का दरमियान इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशनशिप लीनियर है तो हम लोग मॉडल यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन का। भले वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हमारे पास लीनियर होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो उसके लिए हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल लीनियर लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट द CO2 इमिशन विथ इंजन साइज, तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन है।
अगर हम लोग CO2 इमिशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक गाड़ी की कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है थ्रू इंजन साइज और सिलेंडर, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सेल्स फॉरकास्टिंग, प्राइस एस्टिमेशन, एम्प्लॉयमेंट इनकम और सेटिस्फैक्शन एनालिसिस। ये सारी की सारी हम लोग कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्राइस एस्टिमेट करना है कि इसकी प्राइस कितनी है, 8,000 है, 8.5 है, 9.9 है, एनीथिंग इनफाइनाइट, कोई भी जो है वो शेप ले सकती है हमारी कंटिन्यूस वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। अब आप लोगों के पास एक क्विज है, क्विज के अंदर है विच वन इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन, प्रिडिक्टिंग वेदर अ पेशेंट हैज अ कैंसर और नॉट। ये प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करना कि एक पेशेंट को कैंसर है या नहीं बेस्ड ऑन दी डेटा सेट, या तो फिर उसके सिम्टम्स को देखते हुए, ये हमारे पास डेटा सेट है। और एक डेटा सेट है हमारे पास जिसके अंदर हम लोगों को जो है वो एरिया वाइज हाउसेस को ग्रुप कर देना है। एक है हमारे पास नंबर 3 पे फॉरकास्टिंग द रेनफॉल अमाउंट ऑफ अ नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जो है वो कितनी बारिश होगी। प्रीवियस डेटा सेट से हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, कि जो है वो इस दिन इतनी बारिश हुई, इतनी क्वांटिटी में बारिश हुई, इस दिन इतनी क्वांटिटी में बारिश हुई। नंबर 4 हमारे पास ये है कि प्रिडिक्ट करना है हम लोगों को कि टीम जो है वो जीतेगी या नहीं जीतेगी। ट्रेनिंग हमारी इसकी जो है वो डेटा सेट के ऊपर हो चुकी है। अब इनमें बताएं कि रिग्रेशन टास्क कौन सा है हमारे पास। इनमें रिग्रेशन टास्क है हमारे पास फॉरकास्टिंग द रेनफॉल अमाउंट, क्योंकि रेनफॉल अमाउंट हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूस वैल्यू है। रेनफॉल अमाउंट कुछ भी हो सकती है, हमारे पास 10 मिलीमीटर हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो है वो 75.5 मिलीमीटर भी हो सकती है। तो इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यूज हमारे पास जो है वो जा सकती है। ये वन हमारे पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वन के अंदर हम लोगों ने जो है वो ये मालूम करना है कि एक पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। ये एक रिग्रेशन टास्क नहीं है, ये एक क्लासिफिकेशन टास्क है। इसके अंदर हम लोगों ने मालूम करना है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये एक क्लस्टरिंग टास्क है। क्लस्टरिंग के अंदर क्या कर रहा है? ये सिमिलर एरिया के हाउसेस को जो है वो ग्रुप कर रहा है, ठीक है। ये ग्रुप कर रहा है तो इसको हम लोग, ये हमारे पास एक जो है वो क्लस्टरिंग का टास्क है, अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच के अंदर आ रहा है, तो ये तो हमारे पास रिग्रेशन में हो ही नहीं सकता। 3 हमारे पास हो सकता था क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूस वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। इसी तरीके से इसके अंदर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास टीम जो है वो विन करती है या नहीं करती। तो ये हमारे पास एक जो है ये भी एक क्लासिफिकेशन टास्क है, रिग्रेशन टास्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 3। उसी डेटा सेट को हम लोग देख लेते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग ट्राई करेंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम इसको भी फॉरगेट करेंगे, इसको भी फॉरगेट करेंगे, हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं। इंजन साइज के थ्रू हम लोग CO2 इमिशन निकाल के देखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। ये काम हम लोग मैथमेटिकली मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज हैं जो हमारे पास ये काम जो है वो ऑटोमेटिकली हमें करके देगी, हम लोग को इतनी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इसके बैकएंड के ऊपर देखेंगे कि ये हाउ एक्चुअली सिंपल लीनियर रिग्रेशन वर्क, ये किस तरीके से जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का दोनों का ग्राफ बनाते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया, यहाँ पे x1 जो है वो इंजन साइज रखा है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रखी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने जब ग्राफ को इसका ग्राफ इससे प्लॉट करवाया तो जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास आए वो ये आए सारे के सारे। तो इस डेटा पॉइंट को आप लोग देख लें कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, एक लीनियर जा रही है एक लाइन जहां से अगर हम लोग इसमें पास करें तो ये रिलेशनशिप एक हमारे पास लीनियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है रिग्रेशन टास्क, जब भी हमारे पास कोई रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं, एक लाइन फाइंड आउट करते हैं जो बेस्ट फिट करे हमारे डेटा पॉइंट्स को। हम लोगों ने इंजन साइज और इंजन साइज का CO2 इमिशन के साथ ग्राफ बनाया था और उसके अंदर डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एक लाइन मालूम करनी है जो डेटा पॉइंट्स जो हमारे पास हैं इसको एक बेस्ट फिट कर सके, और फिर इस लाइन की मदद से हम लोग एक नए केसेस को जो है वो प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। तो वो लाइन की इक्वेशन हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगी। वाई वाई हमारे पास क्या है?
वाई हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है, यानी वाई बार यानी कि जो हमने प्रिडिक्ट करना है, जो हम लोगों को मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा वो हमारे पास वाई हैट है। ठीक है, तो वाई हैट जो है हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। वाई हैट के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, थीटा जीरो थीटा वन। थीटा जीरो क्या है, ये एक इंटरसेप्ट है। थीटा वन क्या है, ये स्लोप है। इस लाइन का ये स्लोप है कि कितनी लाइन जो है वो उठी हुई है इस तरह से, तो जो भी इसका स्लोप है तो वो इस लाइन का स्लोप है। और एक्स वन हमारे पास क्या है, एक्स वन हमारे पास जो है सिंगल प्रेडिक्टर है। प्रेडिक्टर हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो प्रिडिक्ट करवा रहा है, यानी कि इंजन साइज हमारे पास प्रिडिक्टर है। इंजन साइज हमारे पास जो भी इंजन साइज है ये एक्स वन है, मिसाल के तौर पे ये एक्स वन है, ये भी एक्स वन है, ये एक्स वन है, ये सारे एक्स वन है। और ये हमारे पास वाई, ये एक्चुअल वैल्यू है तो ये हमारे पास वाई है। जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी वो हमारे पास वो वाई है होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन साइज जो है हमारे पास वो एक्स वन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, हमें निकालनी है, हमें बेस्ट फिट लाइन मालूम करनी है। बेस्ट फिट लाइन किस तरीके से निकालते हैं और पैरामीटर्स हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स वन की वैल्यू है 5.4। एक्स वन की वैल्यू 5.4 है, यानी कि हमारे पास इंजन साइज 5.4 है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमारे पास इंजन साइज 5.4 है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो उसकी CO2 इमिशन है वो 250 आ रही है। ठीक है, एक्चुअल CO2 इमिशन ऑफ एक्स वन 5.1 हमारे पास इंजन साइज है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 250 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग प्लॉट करें इस चीज को ग्राफ के ऊपर, तो एक्स वन की वैल्यू 5.4 है हमारे पास, तो इंजन साइज है एक्स वन हमारे पास, इंजन साइज 5.4, तो हमारे पास 5.4 ये पॉइंट आता है। ठीक है, और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है 250, एक्चुअल वैल्यू 250 एक यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ये पॉइंट यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ये पॉइंट है। और जो हम लोगों ने अब इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी है, ये तो थी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, अब इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी है। प्रिडिक्टेड वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, इसकी इस इक्वेशन के जरिए जो हमने लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। थीटा जीरो और थीटा वन हम लोग निकालेंगे आगे वाली स्लाइड में कि थीटा जीरो और थीटा वन किस तरीके से निकालते हैं। अभी आप लोग सिर्फ फर्स्ट कर लें कि हमारे पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है वो 340 आई है। ठीक है, 340 हमारे पास आई है प्रिडिक्टेड वैल्यू, और जबकि एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास 250। तो इन दोनों के अंदर कितना फर्क आ गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे पास आई है 340। इंजन साइज अगर हमारे पास 540 है तो 250 के, अगर हम लोग 250 तो हमारी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू थी, अगर 340 वैल्यू आती तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे जाता है इस लाइन के ऊपर, जो कि हमने लाइन फाइंड आउट की थी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, तो ये पॉइंट, तो इस वाले एक्चुअल पॉइंट तो हमारे पास ये है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारे पास उतना एरर आया है हमारी प्रोडिक्शन के अंदर। तो एरर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको माइनस करवा देते हैं उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू से, 250 को माइनस करवा देते 340 से, तो हमारे पास 90 का एरर निकल के आया है। यहाँ से यहाँ का हम लोग जो है वो एरर एरर फाइंड आउट किया, डिफरेंस मालूम करा, तो ये हमारे पास का एरर आया है। इसलिए ये तो था एक डेटा पॉइंट का। मल्टीपल डेटा पॉइंट का अगर होगा तो उसका किस तरीके से एरर फाइंड आउट करेंगे, तो उसका हम लोग सम कर देते हैं, यहाँ पे सबका सम कर देते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। अच्छा, अब हम लोग एक्चुअली ये मालूम करेंगे कि हम लोगों ने y की प्रिडिक्टेड वैल्यू किस तरीके से निकाली, और हम लोग ये देखेंगे कि इंटरसेप्ट जो हमारे पास जो स्लोप है और इंटरसेप्ट थीटा यानी थीटा जीरो और थीटा वन की वैल्यू ये किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए आप लोग सपोज करें प्रीवियस डेटा सेट को हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसका नाम वहाँ पे एक इंजन साइज है। सिर्फ हम लोगों ने इंजन साइज को भी कंसिडर किया है, क्योंकि हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं और उसके अंदर हम लोग फिर जो है वो CO2 इमिशन को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है x1, जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, उसका हम लोग किस तरीके से देखेंगे वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि हम लोगों ने इंजन साइज जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मीन निकाल लेते हैं हम लोग। मीन किस तरीके से निकालते हैं, जितनी भी इंजन साइज की जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ द सैंपल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक्स का मीन निकाला, इन सारी वैल्यूज को हम लोगों ने एक्स की जो है वो ऐड करा और उसको जो है वो 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 9 सैंपल थे हमारे पास, 0 से स्टार्ट था 8 तक, 0 भी काउंट हुआ है। तो इसका जो मीन निकला वो 3.03 निकला। इसी तरीके से वाई का भी मीन निकालेंगे, सबको सम करेंगे और उसको जो है वो जितने नंबर ऑफ सैंपल है उससे डिवाइड करेंगे।
वाई का हम लोगों ने यहाँ पे मीन निकाल लिया। ठीक है, जब अब इंटरसेप्ट किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। थीटा वन इंटरसेप्ट, सॉरी ब्रो, आपको मीन निकालना है सबसे पहले इसका। जब मीन निकाल लेंगे तो हमारा इंटरसेप्ट भी इससे मीन की मदद से निकल जाएगा। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। हमारे पास जो स्लोप है वो किस तरीके से निकलता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू है x1 की उसको माइनस करवा देते हैं उसके मीन से, और y की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसको माइनस करवा देते हैं जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, या सॉरी जो मीन है हमारे पास उससे, और फिर उन सब का सम करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहली वैल्यू कंसिडर करते हैं 2.0 इंजन साइज। x1 की वैल्यू माइनस करवा देंगे उसको उसके मीन से 2.0, और सॉरी यहाँ पे 2.0 को माइनस करवा दिया 3.0 एक्स के मीन से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ से y को माइनस करवा देंगे y के मीन से। तो यहाँ पे हुआ ये, y की वैल्यू थी 196, 196 को माइनस करवा दिया हमने यहाँ पे y के मीन से। ठीक है, इसी तरीके से और प्लस करेंगे यहाँ पे, इसी तरीके से इस तरीके से सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, एंड सो ऑन। जब ये आप कर लेंगे तो डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर के अंदर क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है उसको माइनस करवाएंगे एक्स के मीन से, और उसका स्क्वायर लेंगे फिर उनका सम करवाएंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास इंजन साइज क्या थी 2.0, 2.0 को माइनस करवाना है मैंने 196 से, और सॉरी उसके मीन से, एक्स के मीन से, तो मैंने 2.0 को माइनस करवा दिया उसके मीन से, और उसका स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। स्क्वायर करने के बाद मैंने फिर यहाँ पे प्लस करना है सबको। फिर नेक्स्ट सैंपल के ऊपर आ जाएंगे, 2.4 को माइनस करवाएंगे उसके मीन से, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे 2.4 को माइनस करवाएंगे एक्स के मीन से, और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरीके से सम करते जाएंगे उसके, सो ऑन, यहाँ पे एंड तक उसको लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब आप कैलकुलेशन करवाएंगे तो आपके पास थीटा वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थीटा वन की जब वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी तो थीटा वन के जो इंटरसेप्ट जो है हमारे पास थीटा जीरो, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास वाई का मीन है उसको माइनस करवा देंगे थीटा वन मल्टीप्लाई बाय एक्स का मीन। ठीक है, तो जब इसको हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन किया, यहाँ पे हमारे पास वाई, जो वाई का मीन जो था वो ये था 226, माइनस करवा दिया यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू जो निकल कर आई थी 39 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3.30, 3.03 हमारे पास एक्स का मीन था, तो हमारे पास इंटरसेप्ट की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, वाई कैप इज इक्वल टू 125.74 प्लस 39x1, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, लाई इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको हम लोगों ने, यही वो इक्वेशन है जो हमने ग्राफ के अंदर ये प्लॉट की हुई थी। ये इसी के जो है इसी लाइन की वो इक्वेशन आई है। इसको अगर हम लोग प्लॉट करें ना उस डेटा पॉइंट के ऊपर, ये इंजन साइज और सीओटी इमिशन का जो हम लोगों ने जो है स्कैटर प्लॉट किया था, तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से बीच में पास होगी। इस लाइन के थ्रू हम लोग जो है एक्स वन की जो न्यू वैल्यू होगी उसको प्रिडिक्ट करेंगे। किस तरीके से, ये जो एक्स वन है इसके अंदर उसको पुट कर देंगे। अब ये देख लेते हैं, अब हम लोगों ने मॉडल तो बना लिया। मॉडल बनाने के बाद अगर हम लोग को एक नया इंजन साइज मिल जाता है तो उसको किस तरीके से हम लोग सीओ2 इमिशन जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। वाई हैट हमारे पास सीओ2 इमिशन है। इस तरीके से मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 2.4 इंजन साइज आ गया। हम लोगों ने प्रिडिक्ट क्या करना है, सीओ2 इमिशन। तो हम लोगों ने वही चीज करनी है, थीटा जीरो और थीटा वन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था पहले से वो उसके अंदर डाला, और इंजन साइज एक्स वन, ये हमारे पास एक्स वन था, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये 2.4 डाल दी। जब हमने ये 2.4 डाल दी तो हमारे पास सीओ2 इमिशन निकल कर आ गया, यानी वाई कैप की वैल्यू निकल गया 2.18। ठीक है, अच्छा एरर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक, जिसका हम लोगों को सीओ2 इमिशन वैल्यू जिसकी हम लोगों को पता नहीं थी, हम लोगों ने उसको जनरलाइज किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ 2.0, 2.0 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2.4, और इसकी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कोई भी वैल्यू निकल कर आती है। फिर मिसाल के तौर पर इसकी 200 निकल कर आएगी वैल्यू, 200 होगी नहीं, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन फिर फिलहाल सपोज करें इसकी 200 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 196 है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है वो एरर फाइंड आउट करते हैं। एरर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला था यहाँ पे। हम लोग जो है वो एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू से। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास 196, तो 196 को माइनस कर देंगे जो हमारे पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वाई हैड 200, तो उसका जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा एरर होगा।
मॉडल इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल ट्रेनिंग हमारे पास हो गई, हम लोगों ने जो है वो एक नया केस भी जनरलाइज कर दिया। अब हमने इसको एवेल्युएट करना है कि वो किस तरीके से जो है वो एक न्यू केसेस के ऊपर जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या देखना है, हमने क्या करना है, अपने डेटा सेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ट्रेनिंग सेट बना दिया, एक टेस्टिंग सेट बना दिया। अब जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वो 0 से लेके 5 तक, यानी कि इन 6 सैंपल्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। यानी कि थीटा जीरो इंटरसेप्ट और स्लोप निकालेंगे, और एक वाई हेड की वैल्यू, वाई हेड की जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नए CO2 इमिशन जो है न्यू केसेस के ऊपर CO2 इमिशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंजन साइड के इक्विवेलेंट। ठीक है, इंजन साइड के इंजन साइज के लिए। तो हमने क्या किया, इसकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करवाने के बाद हमारे पास कोई इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस सैंपल को लिया। इस सैंपल को लेने के बाद इसकी जो है CO2 इमिशन निकाली। जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी इसकी एक्चुअल वैल्यू है। मिसाल के तौर पर इन जो डेटा पॉइंट इंजन साइज के करस्पॉन्डिंग जो जो भी हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है, प्रिडिक्टेड वैल्यू वो ये सब है। ठीक है, ये सारी इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है हमारी इस इंजन साइज के इक्विवेलेंट। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है। हमने क्या किया, इसका एरर फाइंड आउट करा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को माइनस करा प्रिडिक्टेड वैल्यू से, 232 को माइनस करते हैं 234 से, तो उनका एरर निकाल लिया। तो इसका एरर निकालने के बाद जब हम इसका सम करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो जो हमारे पास MSE आता है वही इसकी मॉडल इवैल्यूएशन है। ये तो हमारे पास इन सब का जब हम लोग सम करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारा जो है वो कॉस्ट फंक्शन है। वो बताएगा कि हमारा मॉडल जो है वो कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। हमने क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है, ताकि जाहिर सी बात है इन दोनों के अंदर जो है ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, दोनों क्लोज क्लोज होनी चाहिए, तो तभी हम कह सकते हैं कि इसने बेहतरीन प्रोडिक्शन करी है CO2 इमिशन की, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज क्लोज है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसी डेटा सेट में से जो है वो दो हिस्से बना लेते हैं। दो हिस्से बनाने के बाद एक पे ट्रेनिंग करते हैं, और एक पे जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हम लोग उसका जो है वो लॉस निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, एक्यूरेसी निकालते हैं। इसी तरीके से एक्यूरेसी निकाली गई है यहाँ पे। इस तरीके से एक्यूरेसी निकाली, इन सबका सम कर देंगे। इसके इन दोनों का जो है वो इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू का इसका जो है वो डिफरेंस निकालेंगे, इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे, एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालने के बाद उन सबको जब सम कर देंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। वो हमारे पास एरर है। इस एरर को हम लोगों ने जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना है। अगर ये एरर ज्यादा हुआ तो हमारे पास एक्यूरेसी मॉडल की बहुत जो है वो लो आ रही है, हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो एरर हम लोगों ने इसका निकाला है। तो दूसरी चीज हमारे पास दो एक्यूरेसी होती है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एक आउट ऑफ द सैंपल एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है, होती है हमारे पास जो ट्रेन करते वक्त जो हमारी एक्यूरेसी आती है वो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है। और देन जब एक ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग न्यू केस के ऊपर मॉडल के अंदर एक जो है वो एक नया इंजन साइज फीड करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी CO2 इमिशन निकल के आए। तो जब हम लोगों ने उसकी नई CO2 इमिशन निकाली है तो उसका जो एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लो आउट ऑफ द सैंपल एक्यूरेसी। यानी कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है, मॉडल जब ट्रेन हो रहा था तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब हमने इसकी टेस्टिंग करी, न्यू केसेस दिखाए उसको, न्यू केसेस के अंदर उसने एक्यूरेसी को लो कर दिया। यानी कि हमारा जो मॉडल है न्यू केसेस को जनरलाइज नहीं कर पा रही। तो इसकी वजह हो सकती है हमारी ओवर फिटिंग की। दो टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास, एक ओवर फिटिंग की और एक अंडर फिटिंग की। ओवर फिटिंग हम लोग उस तरीके उसको कहते हैं कि हमारे पास डेटा सेट बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और हमारा डेटा सेट जो है लार्ज होने की वजह से हमारा मॉडल जो है वो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। इतना ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर पा रहा है कि वो हमारे डेटा सेट के जो नॉइज है, आउटलायर्स हैं, उनको भी कैप्चर कर रहा है। तो हम लोग जब फिर जो रियल वर्ल्ड के अंदर जब इसको हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, हम लोग नया डेटा पॉइंट डालते हैं, और हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारे पे एक्यूरेसी लो मिलती है। तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरफिट। ओवरफिटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मॉडल जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करना शुरू कर देता है, लर्निंग नहीं करता वो सही तरीके से। तो हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग मॉडल को जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो कमी रखें। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ओवर फिटिंग से बचा जाए। अंडर फिटिंग क्या होती है कि हमारे पास डेटा सेट बहुत ही ज्यादा छोटा हो, मॉडल जो है वो आपका जो है वो एक आपके जो अंडरलाइन पैटर्न है उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा।
नॉइस तो क्या, वो तो जो मॉडल की जो आपकी जो जो समझने वाले पैटर्न है, जो कि उसको समझने चाहिए, वो वही कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग अंडरफिटिंग कहते हैं। इसकी पॉसिबली वजह ये हो सकती है कि आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं, इसको हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो डेटा सेट हमारे पास होता है उसी के अंदर से हम लोग ट्रेनिंग सेट को अलग कर देते हैं और टेस्टिंग सेट को अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर जो है वो एक डेटा सेट है, उसके अंदर 100 सैंपल्स हैं, तो हम लोगों ने 80 सैंपल से ट्रेनिंग करवाई है और 20 सैंपल से उसकी टेस्टिंग करवाई है। तो ये हमारे पास एक ट्रेन टेस्ट अप्रोच होती है। उसकी एक और ट्रिक होती है हमारे पास। देखें, जब हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करवाते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेट था हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है उसको टेस्टिंग के लिए रखा, ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखा। ठीक है। अगर फर्ज करें कि इस वाली ट्रेनिंग सेट के अंदर बिल्कुल जो है वो डिफरेंट केसेस थे जिसकी जिसके ऊपर ट्रेनिंग हुई, अब जो टेस्टिंग डेटा सेट है उसके ऊपर जो है वो बहुत डिफरेंट केसेस थे, तो इसमें जो है वो फिर हमारे पास इवेल्युएशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग मॉडल जो ट्रेंड हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर हुआ है, जब उसकी इवेल्युएशन हो रही है टेस्टिंग के ऊपर तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट डेटा सेट है। तो ये अक्सर होता है हमारे डेटा सेट के अंदर कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं जो है, तो इसका एक आसान तरीका जो है कोई एफिशिएंट वे ये है कि हम लोग जो है वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर ट्रेनिंग करवाएं और सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर टेस्टिंग करवाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है हमारे पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्ड्स बना देते हैं। फोर्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उन फोर्स की मदद से उसकी जो है वो बारी बारी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, डेटा सेट को डिवाइड करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने जो है वो एक 4 फोल्ड्स बना दिए, एक हमारे पास ये डेटा सेट है, कंसिडर करें ये हमारे पास ये डेटा सेट है। ठीक है। और जो हमारे पास जो ब्लू कलर का जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टेस्टिंग डेटा सेट को, और जो ग्रे वाला है ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने फोर्स की तो तादाद है वो 4 मुकर्रर की है, नंबर ऑफ फोर्स 4 होगा ये कि जो डेटा सेट हमारे पास मिसाल के तौर पर 100 सैंपल्स का था। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सैंपल्स का था। तो होगा ये कि सबसे पहले जो है ये कितने डेटा पॉइंट्स हैं, ये 3 सेट्स, 3 3 सेट्स के अंदर ये जो है वो डेटा सेट हमारा डिवाइड हो जाएगा। एक सेट ये रहा पहले फोल्ड में, दूसरा सेट इस वाले फोल्ड में, तीसरा इस वाले में, चौथा इस वाले फोल्ड में। इसी तरीके से ये इक्वली जो है वो 4 फोल्ड्स के अंदर हमारे जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसको डिवाइड कर देगा। पहले फोल्ड के अंदर क्या होगा, पहले फोल्ड के अंदर मॉडल की ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर हमारे पास टेस्टिंग डेटा सेट सिर्फ ये रहेंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट ये रहेंगे। ठीक है। इसकी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी, मिसाल के तौर पर इसकी एक्यूरेसी हमारे पास आई है 80%। अगले फोल्ड की तरफ जाएंगे, आइट्रेशन जो है वो अगले फोल्ड की तरफ आएगी, उसके अंदर क्या होगा, फिर ये वाले डेटा सेट की जो है वो टेस्टिंग होगी और बाकी सब के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग होगी। इसकी एक्यूरेसी बिल्फर्ज आई है 84%। फिर इसी तरीके से हम लोग थर्ड फोल्ड के अंदर भी करेंगे, इसी तरीके से फोर्थ फोल्ड के अंदर भी करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे डेटा सेट के ऊपर हमारी ट्रेनिंग भी हुई और सारे के सारे डेटा सेट के ऊपर हमारी टेस्टिंग भी हुई। तो ये एक एफिशिएंट अप्रोच है हमारी ए फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग जो है वो सारी हर फोल्ड के लिए इक्विवेलेंट एक एक एक्यूरेसी निकालते हैं और उसका जो है वो जो है इसका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं और फिर हम उसको जो है जो भी एक्यूरेसी आती है वो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी होती है। तो ये एक मॉडल इवेल्यूशन की एफिशिएंट टेक्निक है। एरर जिस तरीके से आपको बताया कि एरर किस तरीके से निकलता है, मिसाल के तौर पर ये हमारी प्रोजेक्टेड वैल्यू होती है जो कि लाइन के ऊपर आई है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो इन दोनों को जो है वो ये एरर क्या है कि ये एक्चुअल वैल्यू प्रोजेक्टेड वैल्यू से कितना दूर है। तो ये दरअसल हमारा एक एरर है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। एरर measures of how far the data is from the fitted regression line। ठीक है, ये सब तो था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे आ जाते हैं। हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन उसका क्या होता है, हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे तो हर एक का इक्विवेलेंट, हर एक का एक एक स्लोप होगा, लेकिन इंटरसेप्ट सबका वही रहेगा सेम थीटा 2। इंजन साइज के लिए एक स्लोप अलग है, सिलेंडर साइज के लिए हम लोगों का एक स्लोप अलग है, सो ऑन जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल
न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग खुद देखेंगे, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आती है। ये इसकी एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, तो आप इसको देख लेंगे। इसके जो पैरामीटर जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास। तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल देखिएगा। आप लोग का असाइनमेंट है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, आप लोग उसको खुद से देखेंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको समझा दिया। आगे वाले वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, लैब एक्टिविटी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथन एंड इस फेमस लाइब्रेरी साइकिट लर्न। नंपाई और पांडास को यूज करते हुए हम लोग डेटा को लोड करवाएंगे, फिर प्रोसेस करवाएंगे। देन फिर हम लोग साइकिट लर्न को यूज करते हुए सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो सीखेंगे। उसके बाद मॉडल को इवेल्युएट करेंगे और प्लॉटिंग भी करेंगे।